बार फिर कर्ज के काल ने एक युवक को निगल लिया। पैसा वसूलने के नाम पर इतना प्रताड़ित किया जाता है कि किसी की जान पर बनाए, इस बात की परवाह तक कोई नहीं करता। ऐसा ही एक मामला ढांचा भवन में हुआ, जहां पंकज परिहार ने समूह लोन वालों से प्रताड़ित होकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। पंकज हेयर सैलून चलाता था और घर में वो अकेला कमाने वाला था। पैसा वसूली इस कदर हावी है कि लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं और प्रताड़ित भी इतना करते हैं कि कर्जदार मौत के करीब तक जा पहुंचता है और कुछ लोग तो मौत को ही गले लगा लेते हैं। पंकज परिहार के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब पैसा वसूलने वालों ने घर और दुकान पर आकर गाली गलौज के साथ डराना धमकाना शुरू कर दिया। दरअसल पंकज के ऊपर 3 समूह लोन थे। एक VSF समूह लोन, दूसरा हिसाब समूह लोन और तीसरा उत्कर्ष समूह लोन, जिनकी किस्त भी पंकज चुका रहा था। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब पंकज आर्थिक तंगी के कारण इनकी किस्त समय पर नहीं जमा कर पाया। फिर क्या था, समूह लोन वालों ने अपना रंग बदला और पंकज को कभी घर में तो कभी दुकान पर आकर गाली गलौज करना और डराना धमकाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इन तीनों समूह वालों की एजेंट अनीता शर्मा और उसका पति सौरभ शर्मा भी गाली गलौज से बात करने लगा और घर के बाहर खड़े होकर पंकज को बेइज्जत करना शुरू कर दिया। पंकज इन समूह वालों और इनके एजेंट अनीता और सौरभ से इतना डर गया कि उसने घर के बाहर निकलना ही बंद कर दिया। 3 दिनों तक घर में डरा हुआ पंकज रहा और कुछ ना बचा तो पंकज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और अपनी बीवी तथा बच्चों को बेसहारा छोड़ गया। पंकज ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने समूह लोन वालों, साथ ही अनीता और उसके पति सौरभ शर्मा को भी दोषी माना है। इन लोगों की वजह से पंकज ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब देखना यह है कि पुलिस इन समूह वालों और उनके एजेंट अनीता, पति सौरभ शर्मा नामक नरभक्षकों पर क्या कार्यवाही करती है। यह बात जान लेना जरूरी है कि समय रहते अगर कार्यवाही सख्त से सख्त नहीं की गई तो पंकज की मौत के बाद ये लोग फिर से इनके परिवार यानी इनके बीवी बच्चों को पैसा वसूलने के नाम पर प्रताड़ित करने लगेंगे और फिर कोई और अनहोनी सामने आ सकती है। हमारा चैनल पुलिस प्रशासन से अपील करता है कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि पंकज जैसे कई कर्जदार लोग हैं, कहीं वे लोग भी इस तरह का कोई कदम ना उठा लें। मैं इसलिए करा हूँ, सब बैंक वाला मेरा घर आकर बैठ गया था और इसको परेशान कर रहा था, इसलिए इतना फांसी लगाई है। और मेरा मोबाइल बंद था तो वो अनीता सौरभ शर्मा ने दुकान बता दी है और अनीता सौरभ शर्मा ने इनका नंबर दे दिए और ये जहाँ जाते हैं जहाँ इनको पकड़ा दिया। 3 दिन से पीछे लग रही है मैं। अच्छा, तो वो हिसाब कंपनी वाले, VSS कंपनी वाले, उत्कर्ष कंपनी वाले, उत्कर्ष वाले तो अस्पताल में खोल दिया मेरा सौरभ बच्चे का, अनीता को लेके आई है। अच्छा, में पानी की टंकी से पानी रहती है, ये फोन भी आया मेरे पास 2 बार। अच्छा, आपको मतलब ये लोग डरा रहे धमका रहे भी हैं बहुत ज्यादा? किस्त जमा करो, किस्त जमा करो। ठीक है।